3 नवंबर 2013 भारत की मीडिया में एक ही न्यूज़ छाई हुई थी जिसमें बताया गया था कि भारत की एक कमर्शियल शिप को सोमालिया पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। और ये कोई पहली खबर नहीं थी। सोमालिया के बॉर्डर पर ये सब घटनाएं नॉर्मल थी। सोमालिया की समुद्री सीमा 3,300 किलोमीटर लंबी है और इस देश की 2% से भी कम जमीन कृषि योग्य है। समुद्र के किनारे बसे होने के कारण इस देश के ज्यादातर लोग मछलियों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। पिछले काफी टाइम से ये देश गृह युद्ध में फंसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ कोई भी गवर्नमेंट शासन नहीं है। और 1991 में इनकी नौसेना को भी खत्म कर दिया गया था। और नेवी के नहीं होने के कारण बड़ी बड़ी विदेशी समुद्री नौकाएं इनके समुद्र में घुसती हैं और अवैध रूप से एक बार में बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ कर ले जाती हैं, जिसके कारण इनके समुद्र में धीरे धीरे मछलियों की कमी होने लगी। एक अनुमान के मुताबिक $300 मिलियन की विदेशी नौकाएं यहाँ से लेकर गई हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता था उसका कचरा लाके इनकी समुद्री सीमा में फेंक दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ का मछली व्यापार पूरी तरह खत्म हो गया और इनकी इनकम का मेन सोर्स खत्म हो गया। अब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट तो है नहीं जो इंडस्ट्रीज को सोमालिया में बुलाए, और कृषि योग्य भूमि है नहीं। मछलियां धीरे धीरे समुद्र से खत्म होती गई तो इन्होंने रोजगार के लिए कमर्शियल शिप्स को हाईजैक करना शुरू कर दिया। इसमें इनको फायदा भी बड़ा दिखता था। इन शिप्स का सामान काफी महंगा होता था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक कंटेनर में मिनिमम 1,000 लैपटॉप जाते हैं। और अगर हम एक लैपटॉप की कीमत 50,000 माने, 1,000 लैपटॉप की कीमत हो जाएगी 5 करोड़। और 1,000 लैपटॉप सिर्फ एक कंटेनर में आते हैं। इन शिप्स में से 5,000 कंटेनर आ सकते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चोरी कितनी बड़ी होगी, 5,000 गुणा 5 करोड़। और अगर बात करें तेल वाहक जहाज की, उसमें $1.5 करोड़ का तेल लदा होता है। पहले तो ये लोग उस तेल को बेचकर पैसा कमाते थे, लेकिन इनको जल्दी समझ आ गया कि तेल बेचने से अच्छा है जहाज और चालक दल के बदले जिस देश का जहाज है उस देश से फिरौती मांगी जाए। इसमें इनको 1.5 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ तक मिल जाता था। और इनकी मेन टारगेट होती थी कमर्शियल शिप्स। जब कमर्शियल शिप्स एक देश से दूसरे देश में सामान लेके जाती हैं तो उनको अलाउड नहीं है कि वो अपने साथ हथियार कैरी कर सके। इसका फायदा इनको आसानी से मिल जाता था। इनको सिर्फ जहाज के ऊपर चढ़ना होता था। वहीं पे कठिनाई होती थी, अगर एक बार ये जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हथियारों के दम पर क्रू मेंबर्स को डराना और हथियारों के दम पर शिप को हाईजैक करना आसान हो जाता था। 2011 इनके लिए पीक ईयर था। 2011 में पायरेट्स ने 32 शिप्स हाईजैक की और 736 क्रू मेंबर्स को मार डाला। रेड सी से निकलने वाले किसी भी शिप को ये टारगेट कर सकते थे और ये ट्रेड रूट दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दुनिया ने भी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और यूनाइटेड नेशन के अंदर 40 कंट्री की एक फोर्स बनाई गई, जिसे सोमालिया में इन समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए भेजा गया। इसके बाद 2013 में ये बहुत कम हो गए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस में भारत, चीन और रूस जैसे बड़े बड़े देश थे। तो यह सवाल उठता है कि इतने बड़े बड़े देशों की सेनाएं होने के बावजूद ये आज तक ख़त्म क्यों नहीं हुए। तो इसका जवाब है, ये अपनी बोट में जब भी चलते हैं तो मछली पकड़ने का सामान साथ में रखते हैं, और जब भी इनको खतरा सामने से नजर आता है तो ये अपनी बंदूकें पानी में फेंक देते हैं और खुद को मछलियां पकड़ने वाला साबित कर देते हैं। और फोर्सेस के लिए इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये मछली पकड़ने आए हैं या फिर लूटपाट करने आए हैं। इसी कारण इनका धंधा चल रहा है। बाकी तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।